ಯತ್ನಾಳ್ ಟೀಮ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿರುವಂತಹ ವಕ್ಫ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖುದ್ದು ಜೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಜಿ आपको पावर टीवी को पावर टीवी आपको स्वागत करेगा. आज का मीटिंग के बारे में बात करें तो यत्नाल एंड टीम 8 से 9-10 लोग एमएलए लोग और फॉर्मर एमपीज लोग आया था. वक्फ के बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट किया सर. आज कर्नाटका का एक डेलीगेशन जिसमें कुछ प्रेजेंट एमएलए थे और कुछ फॉर्मर एमपीज थे, फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे. उन्होंने कहा कि बीजापुर में 16,000 एकड़ लैंड जो किसानों की थी, जो बरसों से वो कल्टीवेट करते थे, जिनकी उनके पास डीड है, उसको अचानक वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करने की नोटिफिकेशन मिल गई, जिसको लेकर के कांग्रेस किसान वहाँ एजिटेटेड है और कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया. इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो किसानों की ज़मीन थी उस पे वहाँ पे वक्फ की नोटिसेज जा रही हैं. और पिछले दिनों करीब उन्होंने ये बताया कि जब से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ है 38% केसेज और इंक्रीज हो गया कि जो प्रॉपर्टी कोई मंदिर का था, मठ का था या किसान का था या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं. और वहाँ के मिनिस्टर श्री जमीर साहब हैं, वो जिले जिले में वक्फ की अदालत लगा रहे हैं और वक्फ की अदालत लगा करके उसका म्यूटेशन कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं और रिकॉर्ड में भी टेम्परिंग हो रही है. तो अब उसको लेकर के लोग एजिटेटेड हैं. वो एग्रीड फार्मर्स की तरफ से आए थे, हमको उन्होंने मेमोरेंडम दिया है, तो हम उस मेमोरेंडम पे उसी सरकार से जवाब मांगेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट की, कर्नाटका गवर्नमेंट की लैंड है, उसके रिकॉर्ड्स हैं, किसान की लैंड है, अगर किसी इंस्टीट्यूशंस की है तो उसको कैसे वक्फ को क्लेम किया जा रहा है. और जरूरत पड़ेगी तो हम चीफ सेक्रेटरी या माइनॉरिटी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को बुलाएंगे. सर, आपको यत्नाल एंड टीम ने ऑलरेडी अभी डॉक्यूमेंट दिया है, रिपोर्ट. उससे पहले आपने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से कुछ रिपोर्ट मांगा है कि आपने चेयरमैन होकर, क्योंकि ये मुद्दा तो बहुत बड़ा पूरा देश में तो चर्चा में है, कर्नाटक में भी बहुत बड़ा इशू हुआ है. जमीर भी आपने बता रहे, जमीर अहमद खान मंत्री भी है, उसको लेकर सारे जिलों में उन्होंने बता रहे वक्फ के बारे में क्या क्या कहाँ कहाँ रिपोर्ट है, वो पूरा मंगाने के लिए भी उन्होंने भी आदेश दिया था. आपने कुछ जेपीसी का चेयरमैन होकर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रिपोर्ट मांगा है क्या सर इससे पहले? इसके पहले भी हमने कुछ मांगा है, लेकिन आज जिस तरह का ये डेलीगेशन आया था और स्पेसिफिक उन्होंने दे हैव गिवन ए डॉक्यूमेंट्स विद द फैक्चुअल figures कि now 16,000 acre of the land of Bijapur districts, some acre lands in Hubli also, Belgaum also, in so many districts which was over years, from 100 years cultivated by the farmers. Now they have served Waqf board notices. Now Waqf board is claiming that this is our Waqf property. So now there is a dispute also, and farmers they are agitating also. So certainly this is something, whatever they have brought it to our notice, I think so our JPC will look into it, and on the basis of whatever they have given document to us, तो हम इस पे कर्नाटका सरकार से रिप्लाई मांगेंगे, जवाब मांगेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट की लैंड है या किसान की लैंड है तो इसको कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम की जा रही है. आज का रिपोर्ट में आपको थोड़ा बातचीत भी किया है, किसानों का जमीन भी बहुत सारी इस पे इन्वॉल्व है और सरकार की जमीन भी इसमें इन्वॉल्व है बता रहा था, और थोड़ा पॉलिटिकल आदमी लोग भी इसमें शामिल हुआ है बता रहा था सर. कुछ ऐसे अब वो है तो पहले हमने जो मुझे मेमोरेंडम मिला, मैं उसको स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन आयर भेजेंगे, अगर उसका जवाब आएगा, और नहीं तो फिर हम वहाँ की कंसर्न सेक्रेटरी को बुलाएंगे और उनको अपनी कमेटी के सामने उनसे एविडेंस लेंगे. सर 5 तारीख को मीटिंग भी है सर, इसका चर्चा भी होगा ये रिपोर्ट के बारे में? नहीं, वो तो हमारी मीटिंग है, फिर हम आगे अभी उन्होंने हमको दिया है तो उसको मैं जेपीसी में रखूंगा. आपने पिछले बार कर्नाटक को विजिट भी किया था सर, वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में आपने देखा था, आपको क्या लगा सर? वहाँ पे धरना चल रहा था, नेता लोग भी था, किसान था. देखिए हमारी विजिट के बाद जो हमने मीडिया में देखा था कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका हैज रिटन ए लेटर टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी ऑफ द कर्नाटका
कि now farmers should not be evicted because if the land belongs to the farmers, so only because of कि work board is now claiming this is work property, so they should not be evicted. लेकिन now today what the members of the delegation they have mentioned to me, they have told to me कि still that order has been not implemented. So now it is the responsibility of the Karnataka state government to implement that order, which order has been already issued by the state government, Karnataka secretary also. सर अनवर माड़प्पाड़ी भी आपके साथ आके बातचीत भी किया, रिपोर्ट भी सबमिट किया था, मीटिंग में शामिल भी हुआ था सर। उन्होंने कुछ रिपोर्ट, कुछ मेजर इश्यूज के बारे में बताया था सर आपको। जो उन्होंने भेजा है उस पर भी हमने जवाब मांगा कर्नाटक सरकार से। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಜೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪವನ್ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ ಸಳ್ಳಿ, ಪವರ್ ಟಿವಿ.